हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 कराने जा रहे हैं। तो 3.3 का इंट्रो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले इंट्रो देखिए, फिर एक्सरसाइज पे आइएगा, क्योंकि उस इंट्रो में जितने भी फॉर्मूले हम बताए हैं सब के सब इसमें यूज होने वाले हैं। तो बिना उस वीडियो को देखे ये वीडियो देखना आपके कॉन्सेप्ट में कमी ला देगा। तो पहले उसको देख के कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर एक्सरसाइज पे आइए। आइए बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला 1 2 3 4 इसमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेना है, सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लेते आना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट किया जाए। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अगर आप बात करें साइन पाई बाई 6 का, तो साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करें 30 डिग्री, तो साइन 30 मतलब 1/2 और ये स्क्वायर लगा है। और पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। और 10 पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। ये सब आपके माइंड में अब आ जाना चाहिए। तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये -1। एलसीएम लेंगे 4 तो बचेगा 1 + 1 -4। तो 1 + 1 2 में 4 गया -2/4, 2 से कैंसिल कर लें -1/2। दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? आसान था कि नहीं? आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर बात करें बच्चों, तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो देख लीजिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है। चलिए इसका हम सोल्यूशन यहाँ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हमें पता है, रख दिए। यहाँ आ गया कोसेक 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो इसका भी आपको हम तरीका बता चुके हैं। क्या करेंगे बच्चों, 6 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा मतलब 1 पाई, रिमाइंडर बचेगा पाई। देख लीजिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। तो सिंपल सा फंडा है, डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाया तो 1 पाई और रिमाइंडर 6 से डिवाइड करेंगे 7 में तो रिमाइंडर भी 1 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे और अपॉन में जिससे डिवाइड करते हैं। आप सॉल्व करके चेक कर लिया करिए क्या वापस से यही आ रहा है कि नहीं। अब बताए थे आपको कि पाई पे चेंज होता है कि नो चेंज। पाई 2 पाई 3 पाई पे नो चेंज होता है, मतलब कोसेक कोसेक ही रहता है। और पाई बाई 2 के और मल्टीपल पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पाई लिखा है तो यहाँ कोसेक ही रहेगा, तो ये कोसेक पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ लिखा है पाई प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ से यहाँ तक पाई और प्लस किए तो तीसरे में चले गए, और तीसरे में क्या रहता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। ये क्या है, कोसेक, तो ये तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और कॉस पाई बाई 6 मतलब कोसेक पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कोसेक 30, साइन 30 1/2 तो कोसेक 30 2। ये आ गया बच्चों 7 पाई बाई 6 का वैल्यू। अब यहाँ रख देंगे -2 का स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस में 60 1/2 होता है। चलिए तो 2 1/2 का स्क्वायर 1/4, -2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, ये तो बचा क्या 1/2 + 1 = क्या आ गया 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको हटा दें। अगर बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे सोल्यूशन 3 की हम बात करें और लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लें, तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। ये चीज है। तो अगर आप देखें इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए फिर से एक बार सीख लीजिए बच्चों।
कि कोसेक 5π/6 कैसे होगा। तो आप सोचेंगे सर अब तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो क्या होगा। तो बच्चों डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो माइनस में लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। देख लीजिए 6 एलसीएम लेंगे तो 6π में से पाई गया, 5π/6 आएगा कि नहीं ना। तो ये दिमाग भी लगाना है। अब बताइए हमें पाई पे नो चेंज हो जाएगा तो कोसेक ही रहेगा। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पाई मतलब ये 180 डिग्री और माइनस है तो ऊपर चलेगा, ऊपर मतलब सेकंड में, और सेकंड में बच्चों साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो ये कोसेक है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और कोसेक π/6 की वैल्यू 2 ना, कोसेक π/6 मतलब 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। चलिए रखते हैं कॉट π/6 मतलब 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 √3 स्क्वायर लगा है। कोसेक π/6 का वैल्यू 2 निकल गया है। tan π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 1/√3 और स्क्वायर लगा है, √3 का स्क्वायर 3 2 √3 का ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 से 3 कैंसिल, 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 6, और हमें यही 6 लाना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपको हम सिखाए भी थे, तो सब अब इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें, इसका प्रूफ देखते हैं 4 का। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लिख लीजिए 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3। तो अगर यहाँ देखिए आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, 3π/4 की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो आइए फिर से देखते हैं कैसे निकलेगा। 3π/4, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 क्या है, छोटा है 4 से, तो क्या करेंगे इसमें भी पाई माइनस π/4 करेंगे, एलसीएम लेने पे वही आएगा। पाई के साथ नो चेंज, तो साइन ही लिखेंगे। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस सेकंड में ही, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ठीक है 1/√2। तो इसका वैल्यू आ गया बच्चों 1/√2, cos π/4 का वैल्यू भी 1/√2, और sec π/3 मतलब 60 डिग्री, sec 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो sec 62 ये हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल, तो 1 + 1 4 2 जा 8, कितना आ गया बच्चों 10। दिस इज योर राइट हैंड साइड। आसान लग रहा है, आसान बिल्कुल लगेगा। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, जितना क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना ही परफेक्ट होंगे। तो ये बच्चों 4 क्वेश्चन था एक टाइप का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके लिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए पहला sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है और tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो फॉर्मूला पे लगेंगे, आपको हम बता भी चुके हैं। अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें, मतलब sin 75 डिग्री की बात करें, अगर बच्चों आपके पास ऐसा नंबर आता है जिसको आप 2 नंबर में ब्रेक कर सकें, और ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर सकें जिसकी वैल्यू आपको पता है। आपको किसकी वैल्यू पता है, आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज पता है। तो अगर आप इसको उन में 2 नंबर में ब्रेक करें जिनकी वैल्यू आपको पता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। कैसे, साइन 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को अगर हम लिख दें 30 डिग्री + 45 डिग्री, तो ऐड करने पे 75 आएगा भी, और 30 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें साइन a + b का, जो कि आपको लास्ट वीडियो में हम डिराइव भी करा चुके हैं, और जिनको याद है वो जान रहे हैं कि साइन a cos b + cos a sin a। अगर लास्ट वीडियो आप देखें और आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये थोड़ी सी निराशा की बात है,
जितना आप पढ़ते चलें उतना आप कंठस्थ करते चलें, मतलब उसमें आप परफेक्ट होते चलें। तो बच्चों अगर ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करें, देखिए साइन का साइन है, ए के प्लेस पे क्या है 30 डिग्री, मतलब जहां जहां ए है वहां 30 डिग्री रखेंगे, और बी के प्लेस पे क्या है 45, मतलब जहां जहां बी है वहां 45 रखेंगे। तो आइए रखा जाए। तो साइन ए के प्लेस पे 30 डिग्री, कॉस बी के प्लेस पे 45 डिग्री, फिर कॉस ए के प्लेस पे 30 डिग्री, फिर साइन बी और बी के प्लेस पे 45 डिग्री। करेक्ट। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 मतलब साइन 60 मतलब √3/2, साइन 45 1/√2। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2√2, ऊपर आ जाएगा 1 + √3। देख रहे हैं कितना इजी आंसर। मतलब अगर फॉर्मूला याद हो, थोड़ा सा मेहनत है तो चुटकी में कोई भी आंसर जरूर आएगा, बस मेहनत करते रहना है। अब आइए बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड 10 15 डिग्री की। तो इसको भी दो ऐसे नंबर में ब्रेक करिए जिससे 15 आए। आप कहेंगे सर ऐड करने पे तो नहीं आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे सोचिए। 10 15 डिग्री है, इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करिए जिससे 15 आए। तो 45 - 30, 10 + 5 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो 10 और 5 डिग्री का वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे। आपको ऐसा वैल्यू लिखना है जिसकी वैल्यू आपको पता है। अब बच्चों ये आते ही आपके माइंड में अगर फॉर्मूला आप पढ़े हैं तो आपके माइंड में केवल और केवल एक फॉर्मूला याद होगा, 10a - b, क्योंकि ये इसी से हूबहू मिलता है। जैसे आप किसी आदमी को देखते हैं और फिर किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जिसकी शक्ल उससे मिलती है, तो आप कहते हैं ना कि हाँ ये तो आदमी उस आदमी की तरह मिल रहा है, हाँ ये आदमी अमिताभ की तरह लग रहा है, ये आदमी सलमान खान की तरह लग रहा है, ये कहते हैं ना। तो ये आदमी किसकी तरह लग रहा है, ये आदमी इसकी तरह लग रहा है। और ये आदमी कैसा था, 10a - b कैसा था, 10a - 10b / 1 + 10a 10b। तो आपको शक्ल पहचान नहीं होगी, आपको आपके पास इतने सारे आदमियों से आप मिले हैं फिर भी आप पहचान लेते हैं ना कि अच्छा हाँ इसकी शक्ल उस आदमी से मिल रही है। तो आपको ये पहचानना होगा कि इसकी शक्ल किस फॉर्मूले से मिल रही है, इसकी शक्ल किस फॉर्मूले से मिल रही है। तो अगर आप बात करें, कंपेयर करें, तो ए के प्लेस पे 45 डिग्री और बी के प्लेस पे 30 डिग्री, तो जहां जहां ए है वहां देख लीजिए, आप कंपेयर करिए तो ए के प्लेस पे 45 डिग्री दिख रहा होगा और बी के प्लेस पे 30 डिग्री दिख रहा होगा। कंपेयर करिए, रख दीजिए वैल्यू। तो जहां जहां ए है वहां 45 डिग्री रखिए, जहां बी है वहां 30 डिग्री रख दीजिए। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। अब वैल्यू आपको रटी ही होगी, क्लास 10 से आप ये सब 10 45 1, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 30 1/√3, √3 एलसीएम ले लेंगे तो √3 - 1, डिनोमिनेटर में भी √3 एलसीएम लिए तो √3 + 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों, √3 - 1, √3 + 1। दिस इज योर आंसर। बट बच्चों एक काम आप जरूर किया करिए, अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनिए, अगर डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तो रेशनलाइज करिए। क्लास 9 का रेशनलाइजेशन आखिर किस दिन काम आएगा, आज देखिए काम आ रहा है। तो √3 - 1 / √3 + 1 है। रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ना, तो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर और नीचे a² - b², a - b का होल स्क्वायर लगाइए, a² प्लस ये नीचे 3 - 1, ऊपर आएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 - 2 √3 / 3 में से 1 गया 2, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - √3, 2 से 2 कैंसिल, द आंसर इज 2 - √3, द आंसर इज 2 - √3। समझ में आ रहा है बच्चों। चल आपका टोटल 4 और ये 2 हो गया, 5वां क्वेश्चन में 2 पार्ट था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6,
प्रूफ करना है इसके इक्वल टू ये। देखिए क्वेश्चन आपको नया नया कठिन लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप देखेंगे अभी। अगर इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखें, अगर बच्चों हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखें, तो लेफ्ट हैंड साइड π/4 माइनस एक्स कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई है ना। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो ये चीज दो जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो अगर हम इस π/4 माइनस एक्स को a सपोज कर लें तो हमें इतना बड़ा दो जगह नहीं लिखना पड़ेगा, वहां हम सिंपली a लिख सकते हैं। अगर ये भी दो जगह है तो इसको अगर हम b सपोज कर लें तो थोड़ा सा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए कॉस, ये इसको a सपोज किए, इसको b सपोज किए, इसको a सपोज किए, इसको b सपोज किए ना, ये हम सपोज कर लिए। आप कहेंगे सर ऐसा आप किए क्यों? तो ऐसा इसलिए किए, कभी कभी ये चीज देखिए आपको हो सकता हो ना याद आए, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हो सकता हो आपको कुछ याद आ जाए। और आपको याद क्या आएगा? एक फार्मूला कराए थे बच्चों, cos a प्लस बी का, हम x प्लस वाई लिखते थे तो a प्लस बी लिखिए या x प्लस वाई लिखिए या c प्लस डी लिखिए। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अगर फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ये देखा हुआ है हमारा। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b अगर आया तो आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए। क्या चीज आना चाहिए? cos a प्लस b। अब समझ में आया क्यों a b मान के दिखाए? अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख जा रहा है तो और अच्छी बात है ना, लेकिन स्टार्टिंग में अगर नहीं दिख रहा है तो आपको हम ऐसे करके दिखाएं। अब आइए cos a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी? π/4 माइनस एक्स। b की वैल्यू कितनी? π/4 माइनस वाई। करेक्ट। अब बात करें अगर π/4 π/2 हो जाएगा, π/4 में π/4 ऐड करिए, π/2 हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस वाई में माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए बच्चों π/2 आ गया तो π/2 पे चेंज हो जाता है, मतलब cos किस में चेंज हो जाता है? साइन में, और ये वाला एंगल लिखा जाता है x प्लस वाई। और ये π/2 माइनस कर रहे हैं तो π/2 माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पहले में ही रहेगा। तो पहले में तो सब पॉजिटिव होता है तो ये cos भी क्या है? पॉजिटिव। और बच्चों अगर ध्यान से देखिए तो ये आंसर आपका आ चुका है ना। तो कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इजी नहीं है, बट एक शर्त है कि आपको फॉर्मूले याद हो। तो अभी भी फॉर्मूला आप नहीं याद किए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके पहले जाइए फॉर्मूला याद करके, या तो फॉर्मूला याद भी ना हो, अगर याद नहीं हो पा रहा है अभी तो फिलहाल एक कॉपी पे ही जरूर लिखें, मैच कराते रहे फॉर्मूला ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर ध्यान से देखिए तो प्रूफ करना ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे काम। तो अगर बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, है ना। अब आपको इसकी शक्ल किस फार्मूले से मिलती है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको अगर याद ना हो तो देखिए हम लिख रहे हैं, अगर आप याद ना किए हो तो भाई धीरे धीरे याद करते चले। तो अगर देखिए यहाँ देखिए tan a प्लस b है तो क्या ये न्यूमरेटर केवल देखिए क्या इससे मिल रहा है कि नहीं? भाई tan की जगह 10 है, अंदर a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी के, मतलब a के प्लेस पे π/4 है, b के प्लेस पे x है। तो क्या इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला है क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। और अगर नीचे देखें तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, tan a माइनस b। केवल अंतर ये है प्लस है तो सामने प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो सामने माइनस नीचे प्लस।
तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सही बात है। तो अगर आप कंपेयर करें तो a के प्लेस पे π/4, b के प्लेस पे x है, इसमें भी, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी। तो आइए रखा जाए, जहां जहां a है वहां बच्चों क्या रख दें, π/4। जहां a है वहां क्या रख दें बच्चों, π/4। जहां b है वहां क्या रख दें, x है। तो हूबहू यही आ जाएगा कि नहीं। आइए रखते हैं, यहाँ tan a प्लस tan b, तो tan π/4 प्लस tan x अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस tan a के प्लेस पे π/4, b के प्लेस पे x, ये हो गया, अपॉन वही काम नीचे भी कर दें, तो tan a माइनस tan b, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ये न्यूमरेटर हो गया बच्चों और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए इसको हटा दे रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। चलिए अगर हम इसके आगे का बात करें बच्चों, तो tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां tan π/4 है वहां 1 रख दें, तो 1 प्लस tan x, और नीचे 1 रखेंगे तो 1 इंटू tan x ही आएगा, 1 माइनस tan x, और यही काम यहां भी कर दे बच्चों, तो 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। न्यूमरेटर एज इट इज लिख दीजिए, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। मतलब हम दोनों पे स्क्वायर लगा दें, और बच्चों ये रहा आपका राइट हैंड साइड ना। तो कितना इजी है क्वेश्चन ना, बिल्कुल बहुत इजी है, हर चीज इजी लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ते रहें तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया आपके सामने ये क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है cos π प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, नीचे sin π माइनस एक्स, और cos π/2 प्लस एक्स। देखिए बताइए बच्चों, पाई पे चेंज की नो चेंज, नो चेंज। बताएं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे चेंज होगा नहीं, मतलब cos का cos ही रहेगा, और ये x आ गया। पाई प्लस एक्स मतलब किस क्वाड्रेंट में, पाई मतलब ये, प्लस एक्स मतलब थर्ड में, और थर्ड में बच्चों tan और cot पॉजिटिव रहता है, ये क्या है cos, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। cos का माइनस गायब हो जाता है, पढ़े हैं आप लोग, हम प्रूफ भी कराए हैं, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, ये हम आपको प्रूफ भी कराए हैं। आते हैं नीचे, साइन के साथ पाई है तो नो चेंज, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस मतलब सेकेंड में साइन पॉजिटिव, ठीक है। π/2 पे चेंज, तो cos किसमें हो जाएगा, साइन में। अब देख रहे हैं बच्चों माइनस की प्लस, तो π/2 प्लस एक्स, π/2 मतलब ये, प्लस एक्स मतलब सेकेंड में, तो सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव रहता है, ये क्या है cos, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ये वाला मत देख लीजिएगा, जिसका वैल्यू लिखते हैं उसको देखते हैं। ये cos है तो सेकेंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये cos है, ये निगेटिव। तो ऊपर बचा बच्चों माइनस cos x cos स्क्वायर एक्स, और नीचे माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस का माइनस खत्म, cos अपॉन साइन होता है cot, स्क्वायर लगा ही है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। हाउ इजी इट इज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें राइट हैंड साइड क्या लाना है, 1 लाना है। तो फिलहाल ये 1 हम हटा दिए सपोज, और ये हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लिए। क्या बच्चों हमें प्रूफ करने में राइट हैंड साइड क्या लाना है बच्चों, 1 लाना है। आइए देखते हैं 1 ला पाते हैं कि नहीं हम लोग। तो आइए, π/2 के बगल में ऑड है, देखिए जो कॉन्सेप्ट बताएं आपको हर जगह काम आएगा। π/2 के बगल में ऑड है तो चेंज, cos किस में आ जाएगा, साइन में, और ये एंगल लिख देंगे। अब प्लस लगेगा कि माइनस,
इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है बच्चों 3π/2 मतलब π/2 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 3π/2 प्लस x मतलब चौथे में चले गए और चौथे में बच्चों कॉस और सेक पॉजिटिव, ये तो कॉस है पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 2π पे नो चेंज कॉस x और 2π प्लस x 2π पूरा यहाँ तक प्लस मतलब पहले में तो सब पॉजिटिव, ये काम खत्म। आते हैं यहाँ π/2 के बगल में ऑड है तो चेंज हो जाएगा कॉट का, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। और 3π/2 माइनस π/2 π/2 3π/2 माइनस x मतलब पीछे थर्ड में ही रुक गए और थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, तो कॉट पॉजिटिव ही रहेगा। 2π नो चेंज कॉट ही हो गया। 2π प्लस x मतलब फर्स्ट में जाएंगे भाई, 2π यहाँ प्लस x मतलब फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव देख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं बच्चों sin x cos x। अब जो हम करने जा रहे हैं 10th में आप बहुत किए हैं, tan x को आप लिखे हैं sin x अपॉन cos x, cot x को आप लिखे हैं cos x अपॉन sin x। तो sin x इंटू cos x एलसीएम आप लिए हो cos x sin x, cos कटेगा ऊपर sin स्क्वायर x इधर cos स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1। दिस इज योर राइट हैंड साइड। हाउ इजी इट इज, समझ में आ रहा है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तो ये लेफ्ट हैंड साइड रहा, ये राइट हैंड साइड है, मींस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग लगा चुके हैं, ध्यान दीजिए अगर आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों यहाँ जो है वही यहाँ भी है, देख लीजिए n+1x n+1x। तो अगर बच्चों हम n+1x को a सपोज कर लें तो यहाँ a लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों ये n+2x यहाँ भी है n+2x यहाँ भी है, तो n+2x को अगर हम b सपोज कर लें तो यहाँ b लिख सकते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, इसको a सपोज किए हैं साइन, इसको b सपोज किए हैं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, करेक्ट। और cos a cos b प्लस sin a sin b, आप ऐसे पढ़े हैं फॉर्मूला, cos a माइनस b का फॉर्मूला पढ़े हैं cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला पढ़े हैं cos a cos b प्लस sin a sin b। तो अब cos a माइनस b होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, भाई साइन इधर आ गया cos इधर है तो प्लस में तो इधर उधर चलता है, तो cos a माइनस b क्या लिख देंगे a माइनस b, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम cos a माइनस b लिखते हैं। अब a का बच्चों वैल्यू बताइए, a का वैल्यू कितना n+1x, b का वैल्यू कितना n+2x, x का मल्टीप्लाई कराइए nx प्लस x, इधर x का मल्टीप्लाई कराइए nx माइनस 2x ना, चलिए प्लस nx माइनस nx कैंसिल, x में से 2x गया माइनस x और cos माइनस x बच्चों क्या होता है cos x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। इतना इजी क्वेश्चन ना। अब बताइए आप क्या लेंगे, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा ना। तो हर चीज इजी है, बशर्ते एक सीरियल वाइज हम लोग आगे आगे एक एक स्टेप बढ़ाएं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखे तो आया cos 3π/4 प्लस x एंड cos 3π/4 माइनस x, ठीक है। तो अगर cos कुछ माइनस cos कुछ इस टाइप से आए ना, इसमें 4 फार्मूला था अगर आपको याद हो तो, पार्ट नंबर 20 में 4 फार्मूला था, cos x प्लस y, cos x माइनस y, sin x माइनस sin y ना, और sin x प्लस sin y। तो अगर बच्चों आप ये वाले देखिए, 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्या है कि या तो इसमें cos a प्लस b लगा दीजिए और इसमें cos a माइनस b लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए।
चलिए देखते हैं, पहले हम आपको उस तरीके से बताते हैं, या डायरेक्ट आप cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको ये लगाना हो cos a प्लस b, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला प्लस में है, ये माइनस होगा यहाँ पे। तो अगर आप माइनस करेंगे तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बच्चों। माइनस वाला फॉर्मूला ये होता है cos x माइनस cos y इज इक्वल टू होता है -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो इसमें cos a प्लस b और इसमें cos a माइनस b लगा दीजिए। तो दोनों तरीका सही है, बट हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से हो सकता हो हम जल्दी पहुंच जाए, तो जिससे जल्दी पहुंचे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आप कंपेयर करें बच्चों, तो cos का cos है x के प्लेस पे ये पूरा है, और y के प्लेस पे ये पूरा है, मतलब x प्लस वाई बाई 2 करेंगे, मतलब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए x और y ऐड करके 2 से डिवाइड किए, मतलब यहाँ पे एंगल ये और ये है, तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए लिखते हैं -2 साइन, इसको ऐड करिए, मतलब 3π/4 प्लस x, 3π/4 माइनस x, अब 2 से डिवाइड करेंगे, इंटू आगे क्या है बच्चों साइन x माइनस वाई, मतलब इसको माइनस करेंगे, 3π/4 प्लस x में माइनस करना है तो ये ब्रैकेट लगाए हैं, को 2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 साइन, ये कैंसिल, 3π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4 कितना हो जाएगा 3π/2, और ये 2 से डिवाइड, मतलब हो जाएगा सब मिला जुला के फिर से वही। और वहां बच्चों अगर देखें तो ये वाला कैंसिल होगा, x और x 2x हो जाएगा, बाई 2 मतलब x बचेगा सॉल्व करने पे। अब साइन 3π/4 की वैल्यू देखिए, ये सीखे आप लोग, अगर याद है तो आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। तरीका क्या था, साइन 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। साइन पाई पे नो चेंज, तो साइन ही हो गया, सेकेंड में पॉजिटिव रहता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई, और ये साइन x, 2 को रेशनलाइज कर लीजिए, तो √2 साइन x, दिस इज योर राइट हैंड साइड। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा रेशनलाइज करने के बाद ना। चलिए आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको 13 कराते हैं, जिसके हेल्प से आप 12 करिएगा, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, और सेम क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन है, तो जैसे जैसे हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो अगर ध्यान दें तो ये तो आपका फेवरेट फॉर्मूला है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ देखिए a इसको सपोज करिए 20 को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, मीन्स एक ब्रैकेट में cos 2x माइनस cos 6x, और एक ब्रैकेट में cos 2x प्लस cos 6x ना, ये आ गया। अगर इसकी शक्ल आपको इससे मिल रही है तो देखिए a के प्लेस पे 2x है, b के प्लेस पे 6x है, उस साइड पुट कर दीजिए, ये माइनस लगाया बच्चों, तो -2 साइन a प्लस b, मतलब 2x प्लस 6x/2, और इंटू साइन a माइनस b 2x माइनस 6x/2, ये हो गया। और यहां देखिए प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यहां लगाइए, 2 cos a प्लस b, मतलब 2x प्लस 6x/2, और a माइनस b 2x माइनस 6x/2, सही है। तो 6x और 2x 8x/2 4x, 2x में से 6x गया, 4x माइनस में 2 से डिवाइड किए तो -2x, ये आ गया। इसी तरह इधर सॉल्व कर लीजिए, तो cos 4x और cos माइनस
2x। करेक्ट बच्चों। अब देखिए बहुत ही अच्छा स्टेप है ये स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप आप सीखिए, कई जगह काम आएगा। देखिए माइनस साइन का माइनस बाहर आ जाता है पहली बात तो -2 साइन 4x और ये साइन 2x ये हो गया, और ये माइनस जो बाहर आया इसको क्या बना दिया प्लस, और कॉस का माइनस गायब हो जाता है ये भी पता है आप लोग को, तो 2 cos 4x cos 2x। अब देखिए इसके बाद वाला स्टेप बहुत ही काम का स्टेप है बच्चों, ये बच्चे भूल जाते हैं। अरे ये राइट हैंड साइड क्या लाना था आप नोट किए होंगे। देखिए 2 अब देखिए क्या करेंगे, सेम एंगल वाला सेम, अब ये तो राइट हैंड साइड आया नहीं है, सेम एंगल वाला एक ब्रैकेट में कर लीजिए 2 के साथ, दो जगह 2 है ना, एक 2 लिखिए और साइन 4x cos 4x को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये कई जगह यूज होने वाला चीज बता रहे हैं। फिर एक 2 यहां लिखिए और साइन 2x cos 2x एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये चीज अब देखिए बच्चों कौन सा फॉर्मूला हम आपको यूज कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला हम आपको लिखवाए हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो सकता है थीटा के प्लेस पे एक्स लिखवाए हो, ए लिखवाए हो, तो उससे कोई मतलब है नहीं। सुनिए, तो आपको फॉर्मूला ये इस साइड से नहीं देखना है, उस साइड से देखना है। अगर आप इसको देखें तो दोनों जगह थीटा है, तो यहाँ क्या है 2 थीटा। तो अगर इसको इससे कंपेयर कराइए तो 2 का 2, साइन का साइन, कॉस का कॉस, बस थीटा के प्लेस पे क्या है 4x, तो थीटा के प्लेस पे 4x रख देंगे। साइन 2 का तो 2, बस थीटा के प्लेस पे 4x। फिर इसको भी कंपेयर कराइए, 2 के जगह पे 2 क्लियर, साइन जगह साइन, कॉस जगह कॉस, बस थीटा के प्लेस पे क्या है 2x, तो इस साइड पे भी थीटा के प्लेस पे 2x लिख देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन 8x और ये हो जाएगा cos 4x। दिस इज योर राइट हैंड साइड ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अब आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कई क्वेश्चंस हैं इसमें। 14 से लेकर 21 तक बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी इसमें हम 3 क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, जिसके हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। तो इस 3 क्वेश्चन में सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 का अगर लेफ्ट हैंड साइड लें तो लिखा है साइन 2x 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x। तो अगर साइन x प्लस साइन y कहीं दिख रहा है तो आप सीधे सीधे उठा के ये वाला फॉर्मूला लगाइए, याद एकदम कर लीजिए, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b। ये 4 फॉर्मूला आपका पूरा इसी के अंदर यूज होना है। तो ये क्वेश्चन करके आप उस फॉर्मूले में परफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साइन आ गया। अब किस 2 साइन में फॉर्मूला लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर यहाँ देखें तो इसके पहले 2 लिखा है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं साइन के पहले 2 लिखा है? नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देना है। तो सिलेक्ट किसको करना है? फर्स्ट और थर्ड वाले को। तो फर्स्ट बच्चों क्या है साइन 2x और थर्ड क्या है साइन 6x, और ये लिखा गया 2 साइन 4x, जो रिजेक्ट हुआ था अलग से लिख दिए। अब सुनिए, अगर इस ब्रैकेट में अगर ये फॉर्मूला लगाएं, देखिए सेम मिल रहा है कि नहीं, पहले सर्कल सेम है कि नहीं, साइन ए साइन ए, साइन बी, ए की जगह पे क्या है 2x, बी की जगह पे 6x, तो पुट कर दीजिए यहां, तो आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, तो 2x प्लस 6x बाई 2 और a माइनस बी 2x माइनस 6x बाई 2 और 2 साइन 4x। तो 2x और 6x कितना हो जाएगा बच्चों 8x, डिवाइड कर देंगे तो 4x आ जाएगा, 2x में 6x गया माइनस 4x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x। यहाँ तक पहुंच पाए आप लोग, बहुत अच्छी बात है।
आगे अगर देखिए तो इसमें कॉमन मिल जाएगा 2 sin 4x, अब बचेगा cos 2x और ये चला गया 1। आप सोच रहे होंगे सर माइनस कहाँ गया? अरे भाई आपको तो हम बताए हैं cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, cos का माइनस गायब हो जाता है, साइन रहता तो माइनस बाहर आ जाता। यहां तक पहुंच पाए आप लोग? आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए इधर पहले हम ये हटा देते हैं फॉर्मूला, इसके बाद का स्टेप हम यहां लिखते हैं। तो ये 2 sin 4x cos 2x, cos के साथ अगर 1 रहे तो 1 को आप कैंसिल करिए। कैसे करेंगे देखिए, cos का आपको हम दो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखवाए हैं। एक लिखवाए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का। तो 2 थीटा कहिए चाहे 2x कहिए, थीटा की जगह पे x ही तो है। तो यहाँ -1 है, इसमें +1 है, यहाँ क्या है +1। तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें -1 आए। तो ये ना, ये आपको सोचना है। अगर ये -1 रहता लेकिन ब्रैकेट वगैरह लगा रहता, मतलब ऐसा दोनों में से दो में से एक ऐसा लगाना जिससे 1 कैंसिल हो जाए किसी तरीके से। तो अगर हम पहला वाला फॉर्मूला cos 2x की जगह पे लिख दें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ x है और ये +1, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा बच्चों sin 4x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। मैच करा लीजिए ना। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला बेस पे है। फॉर्मूला अगर बेस है, फॉर्मूला हटा तो पूरा ये समझिए क्वेश्चन है, ये बेस फॉर्मूला है। अगर ये हटा तो क्वेश्चन गया। आते हैं 16 पे हम लोग। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला हमारा आपको सजेशन है कि आप भी हर क्वेश्चन के आगे जो फार्मूला अप्लाई हो वो जरूर लिखिए। आप 11th में आपको तो अनुभव हो ही गया होगा कि फार्मूला याद करने से नहीं बल्कि बार बार लिखने से याद होता है, ठीक है। तो अगर ये अनुभव आपके पास है तो उसको बेकार क्यों कर रहे हैं, आप जरूर फार्मूला लिखिए। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका हम सिलेक्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो आपको देखने से पता ही लग गया होगा ये फॉर्मूला लगेगा। तो cos x माइनस cos y क्या है बच्चों, -2 साइन x प्लस y बाई 2, तो 9x प्लस 5x बाई 2, 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू क्या लिखा है साइन x माइनस y, तो 9x माइनस 5x बाई 2 अपॉन और लिख लीजिए 2 cos x प्लस y 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस y 17x माइनस 3x बाई 2, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल। अब माइनस साइन 9x में 5x जोड़े 14x बाई 2 कितना आ जाएगा 7x, और 9 में से 5 गया 4 बाई 2 2x। नीचे क्या आएगा cos 17 प्लस 3 10 बाई 2, अरे 20 बाई 2 मतलब 10x, और वहां 70 में 3 गया 14 बाई 2 मतलब 7x, तो इससे कैंसिल। बच्चों बचा क्या साइन 2x अपॉन कॉस 10x, यही लाना था। तो कुछ है नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, जिसको हम लोग बहुत बड़ा तोप समझते थे ये तो छोटा सा चिटपुटिया निकला ना। आते हैं 21 पे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सुनिए क्वेश्चन नंबर 21 में तो cos 3 बार आ गया। अब आपको ये तो लग गया होगा कि सर हम cos ए लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही x दिया है, तो सर ये तो हम समझ गए कि cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos इंटू cos a माइनस बाई, और डिनोमिनेटर में सर ये भी हम समझ गए कि साइन a प्लस साइन b लगेगा जो कि होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ये तो हम सर समझ गए, हमें फॉर्मूला याद था, नहीं भी याद था तो हम देख के लिख लेंगे, बाद में याद कर लेंगे।
ये फॉर्मूला लगेगा, बट सर यहाँ 3 है, फॉर्मूला तो 2 ही में लगता है, तो किस 2 को सिलेक्ट करें? तो हम कहेंगे बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखने दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। ये लिख लिए। अब सुनिए, यहां है a प्लस बी बाई 2, किसी 2 का एंगल उठा के 2 से डिवाइड करिए। 4x और 3x, 7x 2 से डिवाइड किए तो आया 7x बाई 2। क्या 7x बाई 2 कहीं है? नहीं। तो इस 2 को सेलेक्ट मत करिए। अब आइए इसको और इसको लीजिए, 4x और 2x, तो 4x और 2x 6x बाई 2, 3x, क्या 3x कहीं है? तो 2 एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए और देखिए जो बच रहा है वो कहीं और दिख रहा है, तो उन्हीं दोनों पे अप्लाई करिए, क्योंकि कहीं और दिख रहा है मतलब वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक लगाइएगा। तो cos 4x और cos 2x को हम एक साथ लिख लिए, और ये बच क्या गया? cos 3x। यहां sin 4x और sin 2x में भी सेम पैटर्न आ रहा है, तो वो भी लिख लिए, और ये आ गया sin 3x। अब इस वाले ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या लिखा है बच्चों? 2 cos a प्लस बी बाई 2, 4x प्लस 2x 6x बाई 2, 3x डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, और cos a माइनस बी, 4x में से 2x गया, 2x बाई 2 मतलब x 2 कट जाएगा, और ऊपर cos 3x। अगर नीचे लगाइए सेम फॉर्मूला 2 sin a प्लस बी, तो 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2, 6x बाई 2 3x, और cos a माइनस बी, 4x में 2x बाई 2 x, और ये sin 3x। चलिए ऊपर से क्या कॉमन है? cos 3x, क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। नीचे क्या कॉमन है? sin 3x, तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1, कैंसिल, तो cos 3x अपॉन sin 3x बच्चों क्या आ जाएगा? cot 3x। दिस इज योर राइट हैंड साइड, है ना जी? तो ये था 21 तक हो गया। अभी भी आपका 22, 23, 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे का बचा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 22 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इजी है, बट देखिए सब कॉट है, सीधे उठा के फॉर्मूला लगाइए cot x प्लस वाई वाले का। देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी नो डैट फॉर्मूला लिख लिए, cot x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। करेक्ट। एक छोटा सा काम करिए आप, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 3x है, तो x यहां y के प्लेस पे क्या रख दें कि 3x ये पूरा टोटल बन जाए। समझ गए होंगे आप लोग? 2x। तो एक बस सीधा सा काम, y जहां है वहां क्या रख देंगे? 2x, तभी तो 3x बचेगा। तो y के प्लेस पे अगर हम 2x रखेंगे तो 2x और x 3x, और x तो रहने दें, y के प्लेस पे 2x तो cot 2x, जहां जहां y है वहां वहां 2x। करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई आपका फेवरेट, करिए। cot 3x का इसमें हो गया, तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस इसका इसमें करेंगे तो cot 3x इंटू cot x, और इक्वल टू उधर क्या बच गया? cot x cot 2x माइनस 1। अब एक छोटा सा काम आप और करिए, -1 को इस साइड लाइए, क्या हो गया बच्चों? +1। इधर क्या बच गया? cot x cot 2x, और ये उस साइड गया, क्या बच गया? -cot 3x cot 2x, और ये भी प्लस वाला उस साइड गया, क्या हो गया? cot 3x cot x। ध्यान से देखिए तो प्रूफ हो चुका है, मिला लीजिए। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, आगे पीछे बस इंटू में तो हो ही सकता है, cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। देखिए 3 लाइन में आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए बच्चों, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखिए tan 4x इक्वल टू ये लाना है। देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ले रहे हैं tan 4x, और tan 4x को देखिए हम क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 2x। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें फॉर्मूला tan 4x का नहीं पता है, हमें तो फॉर्मूला tan 2 थीटा का पता है, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो tan 4x आते ही हमारे माइंड में क्लिक किया कि 2 इंटू 2x लिख दे। और अगर आप कंपेयर करिए तो 2 के प्लेस पे 2 है, थीटा के प्लेस पे क्या है 2x, तो उस साइड में थीटा के प्लेस पे 2x रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा है तो 2 tan 2x हो जाएगा, और नीचे tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 2x। अप्लाई हो गया फॉर्मूला। अब अगर फिर इसको देखिए तो फिर tan 2x आ गया, और tan 2x का फिर ये फॉर्मूला, भाई थीटा की जगह पे x लिख दीजिए तो tan 2x ही तो हो जाएगा। तो फिर वह फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 tan 2x की जगह ये वाला फॉर्मूला, 2 tan थीटा की जगह पे x। यही काम बच्चों नीचे भी कर लेंगे हम लोग। tan 2x है तो tan 2x के प्लेस पे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये स्क्वायर लगा है। करेक्ट। आइए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आ गया, अपॉन यहां पे स्क्वायर जाएगा तो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा एलसीएम में, क्योंकि स्क्वायर तो इस पे भी आएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और 2 इस पे जाएगा तो 2 2 जा 4 tan 2x। सही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, वह a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा, और वहां माइनस 4 tan, ये tan 2x था, 2 नहीं tan स्क्वायर x था, देख लीजिएगा tan स्क्वायर x था। ये चीज आ गया, ये इससे कैंसिल। तो ऊपर क्या बच गया बच्चों 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या बचा बच्चों 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan स्क्वायर x, और ये बच गया बच्चों 10 के पावर 4x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। हो गया ना, था ना इजी। कैलकुलेशन पे ध्यान देना था, फॉर्मूला तो 2 लाइन में लग गया, उसके बाद ये आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए बच्चों यहाँ भी 4x आ गया, तो जैसा भी tan 4x को लिखे थे 2 इंटू 2x, इसको भी लिखेंगे 2 इंटू 2x, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें 4x का पता नहीं है, हमें तो 2 थीटा का पता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका कई फॉर्मूला रहता है, यही क्यों लगाए हैं, क्योंकि देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 1 माइनस करके कुछ लाना है, तो हम वही लगाएंगे। कंपेयर करिए बच्चों, तो 2 की जगह पे 2 है, थीटा की जगह पे 2x है, तो थीटा की जगह पे 2x लिख दें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस 2, अब साइन 2x आ गया। साइन 2x का फॉर्मूला याद करिए 2 साइन x cos x, जहां साइन 2x है वहां लिख देंगे बच्चों 2 साइन x cos x, और ये स्क्वायर को मत भूल जाइएगा। अब 2 ये स्क्वायर तीनों पे जाएगा तो इसको बनाएगा 4, इसको स्क्वायर बनाया, इसको स्क्वायर बनाया, तो 4 2 जा 8 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज योर राइट हैंड साइड।
ठीक है बच्चों, आ गया कि नहीं? चलिए आते हैं एक्सरसाइज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं। अब बच्चों आ गया यहाँ 6x, 4x था तो 2 इंटू 6x किए थे। अगर 6x आ जाएगा तो 2 इंटू 3x करिए, चाहे 3 इंटू 2x करिए, क्योंकि आपको 2 थीटा का भी फॉर्मूला पता है और cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला पता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बच्चों अगर कंपेयर करिए तो थीटा की जगह पे 2x है, रख दीजिए, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, जहां थीटा था वहां बच्चों हम 2x रख दिए। अब cos सब देख रहे cos में ही लाना है, तो cos 2x का फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ भी cos 2x का फॉर्मूला वही 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ ब्रैकेट में देखिए फॉर्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के यहाँ पे x है। चलिए अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो a क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 cos के पावर 6x माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos के पावर 4x इंटू बी मतलब 1 ही, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह यही और b मतलब 1 का स्क्वायर वही हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको। इसका मल्टीप्लाई करिए माइनस 6 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 3। आइए बच्चों बात करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32 cos 6x, सही है, माइनस 4 और ये देखिए माइनस, देखिएगा माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 cos के पावर 4x और 4 जा 12 12 2 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट कहाँ तक, यहीं ब्रैकेट बंद हो गया है, ये 3 वाला तो इधर है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं कराना, इसको एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों आ गया है, देखिए ये यहाँ दिख रहा है आपको माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 दिख रहा है, माइनस 48 cos 4x दिख रहा है, 24 cos स्क्वायर x में 6 cos स्क्वायर x या 18 cos स्क्वायर x, मतलब इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। तो कैसा लगा बच्चों ये सेशन, एक्सरसाइज 3.3 आपका हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा ये सेशन तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि 3.4 का इंट्रो रहेगा। तब तक के लिए बच्चों कीप लर्निंग, बाय बाय।